नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर नवादा से, जहां भाई ने अपनी ही बहन की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के निमनारगंज गांव की है। मृतक की पहचान चांदनी कुमारी के रूप में की गई। परिजनों का कहना है कि चांदनी ने 5 साल पहले गांव के ही कुंदन कुमार चौधरी से लव मैरिज कर लिया था। शादी करने के बाद दोनों चेन्नई में रहने लगे, लेकिन चांदनी के घर वाले उसके इस कदम से नाराज चल रहे थे और इसी 28 सितंबर को वो अपने पति के साथ घर वापस लौटी थी। कल देर रात अपने सास के साथ वो दवाई खरीदने बाजार गई हुई थी और इतने में ही उसके भाई कुंदन ने उसे देख लिया और देखने के बाद मौके पर ही ताबड़तोड़ गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। गोलीबारी की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद लड़की के घर वाले फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। शादी कैलकै बाद जलिए बाजार कहाँ गई? बाजार गई। ये लड़की 4-5 साल पहले करीब लव मैरिज शादी किया था। शादी करने के बाद वो चला गया सेंटर चेन्नई में, मतलब काम कर रहा था, वहीं रख रहा था। उसकी दरमियान में मतलब 1-2 बार और आई थी यहाँ। उसका विषय मतलब 1-2 बार और लगता है झमेला मेला लड़की का भाई लोग घर पे जाके किया था। तो इसका जो पंचायत गाँव में ही बैठा था। उसके बाद थाना में जाकर लिखा पढ़ी मतलब किया गया था। कोर्ट से जो शादी किया था वहाँ से मतलब पूरा डॉक्यूमेंट दिया था और इसी का बीच में फिर जो 28 तारीख की आई है। उसी के दौरान मतलब सास के साथ में जा रही थी बाजार, मेडिकल जा रही थी दवा लाने। मधुबनी के जयनगर में नाबालिग को बंधक बनाकर रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित यूपी के मऊ जिले की रहने वाली बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बीते जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में अपने परिजनों से नाराज होकर युवती मऊ में किसी ट्रेन में बैठ गई और जयनगर पहुंच जाती है। जयनगर स्टेशन पर उतरने के बाद लड़की की मुलाकात प्रमोद यादव नामक एक शख्स से हुई। प्रमोद यादव पर सोनी देवी नामक महिला के साथ मिलकर लड़की को करीब 15 दिनों तक बंधक बनाकर रखने का आरोप है और इस दौरान लड़की से हैवानियत की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि मऊ पुलिस जयनगर पहुंचकर स्थानीय पुलिस की मदद से लड़की को बरामद कर चुकी है। वहीं प्रमोद यादव, सोनी देवी और साजन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस ड्राइवर आचार्य और चौकीदार के बेटे रामजीवन को भी आरोपी बना चुकी है। फिलहाल ये दोनों आरोपी फरार बताए जाते हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई जारी है। मऊ की नाबालिग लड़की थी जो कि भटकते हुए जयनगर आ गई थी। उसी में उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया है, जिसमें जो यूपी पुलिस आई थी लड़की को और उसके साथ जो 2 लोग थे जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया था और जिसमें मदद की थी, उनको गिरफ्तार करके ले गई। और वहाँ पे जब लड़की का बयान हुआ माननीय न्यायालय में, तो उसके द्वारा कुछ लोगों का और नाम बताया गया, जिसमें एक जयनगर थाना का हवलदार ड्राइवर है जिसका नाम आया है। दारू पीने वाली शराबबंदी कानून को मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझे। ना तो उन्हें इस कानून से डर लगता है और ना ही उन्हें इस कानून को तोड़ने में कोई दिक्कत है। इसकी एक कबानगी आपको भी हम दिखाने जा रहे हैं जो बेतिया से नजर आई। देखिए, मोदी एट 20 किताब के लोकार्पण कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मंच से भाषण देने में लगे हुए थे। उनकी तरफ से यह भाषण दिया जा रहा था और तभी नशे में धुत एक शख्स सीधे मंच पर उनके पास जाकर पहुंच जाता है। शराबी ने संजय जायसवाल के पैर छुए और उन्हें एक रैपर पकड़ा दिया। इसी बीच एक नेता यहां पर आए और उसे वहां से हटा कर ले गए, जिसके बाद संजय जायसवाल ने ये कहा कि इसीलिए हम नीतीश जी से बार बार कहते हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दीजिए। कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और चनपटिया के बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी भी इस दौरान आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और इसी दौरान एक शख्स देखिए शराब के नशे में धुत होकर पहुंच जाता है।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर एक्टिव हैं। शराब तस्कर शराब की तस्करी के लिए हर रोज नए नए तरीकों को अपना रहे हैं और इन हथकंडों के जरिए शराब की तस्करी का धंधा भी बदस्तूर चल रहा है। अब तो दारू माफिया चोरी की गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शराब की तस्करी करने में लगे हैं। बिहार में शराब की बहार। शराब तस्कर चोरी की गाड़ी में सवार। कहने को बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कहां नहीं मिलती शराब और कहां से नहीं पकड़े जाते शराबी, ये बड़ा सवाल है। मधुबनी से 53 शराबी पकड़े गए, बेगूसराय से 81 शराबी और 21 शराब तस्कर पकड़े गए। सिवान में कार से 15 कार्टन शराब मिली। बात सिर्फ शराब और शराब तस्करी तक ही सीमित नहीं है। शराब तस्करों के नए नए तरीके होश उड़ाने वाले हैं। अब पटना के बिहटा थाने में खड़ी इस गाड़ी को देख लीजिए। पुलिस ने इसे शराब के साथ पकड़ा था। जांच हुई तो पता चला गाड़ी चोरी की है। दिक्कत यही है कि गाड़ी बिहटा थाना में नंबर प्लेट भले ही लगी हुई हो, लेकिन ये नंबर प्लेट क्या फर्जी है, इस बात का अनुसंधान होना चाहिए था। आनंद फानन में पुलिस ने जो संबंधित मालिक है उनको नोटिस भेजकर उनको परेशानी में डाल दिया है। पुलिस ने गाड़ी के मालिक को नोटिस भेजा तो पता चला कि उसकी गाड़ी तो उसके पास है। तस्करों ने उसकी गाड़ी का नंबर चुराया और चुराई हुई दूसरी गाड़ी पर लगाकर तस्करी करने लगे। तस्करों की हरकत ने गाड़ी मालिक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मेरा गाड़ी ऑलरेडी जब मेरे पास है तो फिर मेरा गाड़ी बिहटा थाना में क्यों दिखाया जा रहा है? हर रोज यही कहानी है। पुलिस डाल डाल तो शराब तस्कर पात पात। पुलिस तस्करी के एक तरीके का खुलासा करती है तो शराब तस्कर शराब तस्करी का दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार और हाजीपुर से प्रफुल्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां बिहार में आज से बालू का खनन जो है वो शुरू हो जा रहा है। 3 महीने के लिए खनन के कार्य को शुरू किया जा रहा है। सरकार ने बंदोबस्ती की है और 25 दिसंबर तक बालू खनन जो है वो किया जा पाएगा और नए प्रावधान के तहत नीलामी की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। आपको बताते चले, इससे पहले बालू के खनन पर एनजीटी ने रोक लगा रखी थी, लेकिन आज से बालू का खनन का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा और 3 महीने की अवधि है जब यह खनन का कार्य होता हुआ आपको बिहार में दिखेगा। बिहार सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए बिहार में बालू खनन की इजाजत दे दी है और इससे लोगों को अब एक बड़ी राहत मिली है। खनन विभाग ने अगले 3 महीने पुराने ठेकेदारों को ही बालू खनन की इजाजत दी है। दरअसल जून से ही बिहार में खनन पर रोक लगने की वजह से बालू की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई थी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार में एक बार फिर से अगले 3 महीनों के लिए बालू उत्खनन का जो है इजाज़त दे दी गई है और अगले 25 दिसंबर तक बिहार में बालू का जो खनन है वो हो सकेगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि पिछले जून से ही बिहार में खनन पर रोक लगी हुई है, जिसके कारण बालू की जो कीमत है उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा और जिसे देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अगले 3 महीनों तक के लिए जो बालू का खनन है वो शुरू करने की इजाज़त दी गई है। सरकार ने ये कहा है कि जो पुराने ठेकेदार हैं, जो पुराने जिनको बंदोबस्ती दी गई थी, वही लोगों को फिर से अगले 3 महीने के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया है और ताकि बालू महंगा नहीं हो सके, लोगों को बालू मिल सके। आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरे बिहार में अगर आप कहें तो लगभग यहाँ पे 400 से ज़्यादा जो बालू घाट हैं उन पे बालू का जो खनन है वो होता रहा है और इसे लेकर के नई बालू जो नीति है वो लाई गई है और नई बालू नीति को बनाने में लगभग अगले कुछ महीने लगेंगे और तो तब तक की जब तक कि नई बालू जो नीति है वो जब तक नहीं आ जाती है तब तक के लिए सरकार ने एक्सटेंशन दिया है कि अगले 3 महीनों तक जो बालू का जो खनन है वो किया जा सकता है। पुराने बंदोबस्ती के जो लोग हैं उन्हें ही खनन करने की इजाज़त दी है। जो प्रक्रिया है नई बालू खनन नीति की वो सभी जिलों में शुरू हो गई है। अगले कुछ महीनों तक जब तक कि ये नई नीति बन नहीं जाती, पुराने बंदोबस्ती का ही बालू खनन किया जा सकता है ताकि लोगों को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
तो बिहार में आज से ये बालू का खनन का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन पुलिस के सामने इसके बावजूद एक बड़ी चुनौती है माफियाओं से निपटने की। बिहटा के अमनाबाद में बालू माफिया के खूनी खेल के बाद शुक्रवार को पुलिस ने इस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और इस दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। अपराधी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए यहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस फरार अपराधियों के घर की 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लेकर आती है और इनके पास से देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और नकद बरामद किए गए। गुरुवार को बिहटा थाने के अमनाबाद में बालू के अवैध लेकर वर्चस्व लेकर यहां पर शुरू हुआ था ये लड़ाई, और इसी लड़ाई के बीच 2 गुट आमने सामने आ जाते हैं। जबरदस्त फायरिंग होती है, 4 लोगों की मौत इस घटना में हो गई। जब हम श्री राय, जो इसमें एक मुख्य आरोपी हैं, एक वहाँ पे अपना एक गिरोह चलाते हैं, उनके घर पे जब रेड की गई तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग की गई। उनके 2 पुत्र, उनके अन्य सहयोगी, उनके चचेरे भाई गोपाल राय, उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जब उनको चेस किया गया तो उसके क्रम में वो भागने में सफल रहे, लेकिन भागने के क्रम में उनकी पत्नी लक्ष्मीन्या देवी, उनकी 2 बहू मुन्नी कुमारी और विनीता देवी, उन तीनों को एप्रीहेंड किया गया, उन तीनों को अरेस्ट किया गया। जब उनके अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई तो उसमें 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस व कुछ नगद राशि उनके घर से, उनके अन्य ठिकानों से बरामद किया गया। उसके बाद एक मेजर कॉम्बिंग ऑपरेशन फोर्स को यूज़ करके उनके पूरे एरिया में किया गया। सासाराम के चंदन पहाड़ी स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख पर अतिक्रमण कर मजार बनाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ये वो तस्वीर है न्यूज 18 पर। इस खबर को प्रमुखता से चलाए जाने के बाद बीजेपी नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के सामने धरना देने का ऐलान किया है। आपको बताते चलें कि सम्राट अशोक के शिलालेख का अतिक्रमण कर उस जगह पर मजार बना दी गई है, जिसे कजरिया बाबा का मजार का नाम दे दिया गया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अजीत कुमार। सासाराम के चंदन पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, जो कि उसे मजार बना दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, बयानबाजी तेज हो गई है, जिसको लेकर सम्राट चौधरी जो भाजपा नेता है वो सासाराम में इसको लेकर धरना देने वाले हैं। देखिए, मैं अभी यहीं पहाड़ के नीचे खड़ा हूँ और जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये चंदन पीर मज़ार है और इसी मज़ार के 20 फीट लगभग पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है जो अतिक्रमित बताया जाता है। तो सासाराम में लगातार ये चर्चा का बाजार गर्म है और लगातार राजनीतिक सरगर्मी भी जिसको लेकर बढ़ गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। हजारीबाग शहर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अब नए ट्रैफिक थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने शहर के झंडा चौक में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए रिकॉर्डेड ऑडियो भी सुनाए गए, जिसके जरिए बिना वैध कागजात के वाहनों को सड़क पर चलाने पर फाइन काटे जाने के नियम की जानकारी लोगों को दी गई। और इस दौरान ट्रैफिक थाना प्रभारी ने सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात नियमों के पालन पर भी जोर दिया। कल वाहन चेकिंग के दौरान 66,700 रुपए के चालान काटे गए। साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियम पालन करने को लेकर सचेत किया गया। गढ़वा के बरडीहा में बीटीओ ने अपने प्रखंड के 3 कर्मियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, जिसमें कर्मियों पर मोबाइल पर अश्लील बातें करने और व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील चैट करने की शिकायत की गई है। खौफजदा बीटीओ ने एसिड अटैक की भी आशंका जाहिर की है। हाल यह है कि डरी सहमी अधिकारी इस वजह से दफ्तर भी नियमित रूप से नहीं आ पाती हैं और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से डीडीसी ने जांच टीम बना दी है, जिसके रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि ये टीम रिपोर्ट क्या सौंपती है। वहीं महिला अधिकारी की सुरक्षा के लिए एसपी को लेटर लिखा गया है। इधर बीडीओ के आरोप पर पंचायत सचिव संघ ने आपत्ति जाहिर की है। साथ ही कहा कि रिश्वत नहीं मिलने पर ही अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने डीसी से शिकायत करने और पूरे मामले के सीनियर अधिकारियों से जांच की मांग उठाई है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आते हैं उस पर प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगा। जहां तक एसिड अटैक या किसी दूसरे प्रकार से क्षति पहुंचाने की बात है, इस संदर्भ में प्रशासन ने अपनी चिंता से
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महोदय गढ़वा को संसूचित कर दिया गया है ताकि वो जांच के क्रम में सुरक्षित महसूस करें। तो जो प्रताड़ित कर रहे थे उसके प्रति हम लोग उपायुक्त महोदय को यहाँ आवेदन दिए थे, शिकायत किए थे। उसी शिकायत के आलोक में हम लोग को फंसाया गया। फंसाने का कारण है कि 1000 रुपया जो मेड़बंदी में मांग रही थी ना, वो हम कहें कि मैडम पैसा जैसे मेड़बंदी 15,000 की स्कीम था, उसमें जो है 1,000 रुपया नहीं दे रहा है। हम लोग जो है ना शिकायत मैंने वीडियो के जो है ना विरोध हम लोग किए, तो जो है ना उसी के मतलब जो है ना इससे जो है खफा हो करके और हम लोग के जो है ना ये सारा आरोप लगाया गया है। गया के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से विजयादशमी उत्सव का आयोजन यहां पर किया गया और गया के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में संघ के स्वयंसेवकों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम में संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले बतौर मुख्य अतिथि यहां शामिल हुए। होसबले ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें देश का पुनर्निर्माण का संकल्प हृदय में धारण करके काम करना है। इस मौके पर औरंगाबाद से सांसद सुशील कुमार सिंह, पूर्व सांसद रामजी मांझी, विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। हिंदू भूमि नमस्ते सदा वत्सले मातृ। और अब बात शारदीय नवरात्रि की, तो पूरे देश में शारदीय नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि के हर दिन मां दुर्गा के एक स्वरूप की आराधना की जाती है। आज मां के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी की आराधना की जा रही है। बिहार के प्रमुख शक्तिपीठों में थावे वाली मां दुर्गा के विशेष महत्ता है और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सुबह 3 बजे से भक्तों का तांता लग जाता है। मंदिर के पुजारी का मानना है कि आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से रोग, शोक, संताप और भय से मुक्ति मिल जाती है। थावे मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। नवरात्रि का आज छठा दिन है और थावे वाली के दरबार में सुबह से भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। तकरीबन 3 बजे से ही यहाँ भक्त जो है पहुंचने लगे और इस वक्त आरती का समय है और भक्तों का आप देख सकते हैं कैसे जनसैलाब उमड़ा है। आज के दिन यहाँ विशेष पूजा हो रही है। यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, हम बात करते हैं इनसे कि आज के दिन का क्या महत्व है। बाबा जी, आज के दिन का क्या महत्व है? आज विशेष महत्व है। कात्यायनी देवी का पूजा होता है। इसमें रोग, भय, मुक्ति सब मिलती है और जैसे माता रानी की जैसे मन्नत जो है पूरी होती है। जितने लोग दर्शनिक आते हैं अपना दर्शन करते हैं, उनको जो है मनोकामना श्रद्धालु वाले भाई, जय माँ थावे वाले भाई, जय माँ। पूजा हो गई, बहुत अच्छा हो गई और आरती के साथ संपन्न भी हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ कुछ महिला श्रद्धालु भी दिख रही हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि काफ़ी देर से यहाँ माता रानी के दर्शन हो गया। माता रानी का जी नहीं, अभी दर्शन नहीं हुआ है। कहाँ से पहुँचे हैं? गोपालगंज से। क्या थावे वाली के बारे में कहेंगे? थावे वाली पे हम लोग का श्रद्धा है, इसलिए हम लोग वहाँ से आए हैं लोग। क्या नाम है आपका? जी राजनंदिनी। कुछ सदस्य क्या कहेंगे थावे वाली? थावे में मेन है कि जैसे नवरात्र में यहाँ पर पूरे 9 दिन 10 दिन तक भीड़ रहता है। इस तरह इसके पहले भी मतलब सालों भर हर सोमवार यहाँ भीड़ रहता है। यहाँ पर जो लोग हैं जैसे शक्तिपीठ है, लोगों की अपार जो भावनाएं होती है, अब बहुत लोगों की पूर्ति हुई है। वही श्रद्धा लेके जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, जैसे हम लोग भी अपना श्रद्धा लेकर आए हैं, वो पूरे होते देखा गया है और माता का कृपा बना रहता है। इसलिए हम। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद प्रसाद। तो ये श्रद्धालु है, आप देख सकते हैं कैसे माता की भक्ति में लीन है। यहाँ माता के 9 दिन अलग अलग रूपों का पूजा होता है। यही वजह है कि नवरात्र में थावे मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में मौसम का पूर्वानुमान, कई जिलों में बारिश की आशंका जाहिर की गई है। पहले सप्ताह में ये मानसून सक्रिय रहने वाला है, जो इस वक्त
जानकारी के तौर पर मौसम के पूर्वानुमान में शामिल किया गया है। 10 अक्टूबर के बाद वापसी की संभावना जाहिर की जा रही है। मॉनसून जाने के बाद ठंड जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो 10 अक्टूबर के बाद वापसी की संभावना है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।